नमस्कार। तो भाई पूरा नॉर्थ इंडिया एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर यहाँ इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ क्यों रही है। चलिए आज इसी तपते हुए सवाल के पीछे की वजहों को जरा कुरेदते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े सवाल की जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। सवाल बिल्कुल सीधा सा है। उत्तर भारत में इतनी जला देने वाली गर्मी पड़ती क्यों है? ये वो हकीकत है जिसे हर साल करोड़ों लोग महसूस करते हैं, झेलते हैं। तो आखिर इसके पीछे की असली कहानी क्या है? और देखिए, जब हम गर्मी की बात कर रहे हैं तो ये कोई नॉर्मल गर्मी नहीं है। हम बात कर रहे हैं पारे के 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाने की। ये वो टेम्परेचर है जो सचमुच जिंदगी थमा देता है, सड़कें वीरान कर देता है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। इस गर्मी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि कुदरत ने ही इस पूरे इलाके को कुछ ऐसा बनाया है जहां गर्मी होना स्वाभाविक है। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है तंदूर इफेक्ट। सोचिए, जैसे एक मिट्टी का तंदूर होता है ना, उसकी बनावट ही ऐसी होती है कि गर्मी अंदर ही फंसी रह जाती है। बिल्कुल वैसे ही नॉर्थ इंडिया का जो ज्योग्राफिकल डिजाइन है वो गर्मी को ट्रैप कर लेता है और ये पूरा इलाका एक बहुत बड़े कुदरती तंदूर जैसा बन जाता है। अब इस तंदूर में आग कौन लगाता है? पहला कारण है थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म सूखी हवाएं। जी हाँ, वही लू जिसके बारे में हम सबने सुना है। ये हवाएं पूरे नॉर्थ इंडिया में फैलकर टेम्परेचर को खतरनाक लेवल तक पहुंचा देती हैं। और मजे की बात देखिए, ये गर्म हवा कहीं जा भी नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उत्तर में खड़ी है हिमालय की एक बहुत बड़ी दीवार। ये दीवार एक बैरियर की तरह काम करती है जो ठंडी हवा को अंदर आने से रोकती है और इस गर्म हवा को यहीं हमारे ऊपर फंसाए रखती है। और इन सब के ऊपर है सूरज की सीधी ताकत। मई जून के महीने में सूरज बिल्कुल सिर पर होता है, आसमान साफ, हवा में नमी नहीं, तो सूरज की सारी एनर्जी सीधे सूखी जमीन पर पड़ती है जो उसे सोख कर बिल्कुल तवे की तरह गर्म हो जाती है। अच्छा, तो ये सब तो हो गए नेचुरल कारण। लेकिन अगर ये सब हमेशा से था तो अब ऐसा क्या बदल गया है कि गर्मी बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है? पहले और अब में फर्क क्या है? और यही है सबसे जरूरी बात। गर्मी तो पहले भी पड़ती थी, लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो बहुत ज्यादा इंटेंस है और लंबे समय तक टिकती है। मतलब अब गर्मी का जो रूप है वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है और यही असली चिंता की वजह है। इस फर्क को ऐसे समझ सकते हैं। पहले क्या होता था, हीट वेव का अंदाजा लग जाता था। वो कुछ दिनों में चली जाती थी और इतनी खतरनाक नहीं होती थी। लेकिन अब ये कभी भी आ जाती हैं, जाने का नाम नहीं लेती और इतनी ज्यादा इंटेंस होती हैं कि जानलेवा बन जाती हैं। तो सवाल उठता है कि इस खतरनाक बदलाव का जिम्मेदार कौन है? देखिए, नेचर तो वही है, लेकिन अब इस इक्वेशन में एक नया और बहुत ताकतवर फैक्टर जुड़ गया है और वो हैं हम, यानी इंसानी गतिविधियां। ये 3 मॉडर्न वजह हैं जो गर्मी को और भड़का रही हैं। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग, मतलब हमारी पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर ही बढ़ रहा है। दूसरा, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई जिससे धरती का जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है वो खत्म हो रहा है। और तीसरा, हमारे कंक्रीट के जंगल यानी शहर, ये अर्बन हीट आइलैंड बन गए हैं जो दिन में गर्मी सोखते हैं और रात में भी उसे छोड़ते रहते हैं। तो क्या इसका मतलब सब खत्म हो गया? नहीं। जब प्रॉब्लम पता होना तो सॉल्यूशन ढूंढना आसान हो जाता है। तो सवाल यह है कि किया क्या जा सकता है? और अच्छी बात यह है कि उपाय मुश्किल नहीं है, बहुत सीधे साधे हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं जो हमें ठंडी छांव देते हैं। दूसरा, पानी को बचाएं क्योंकि वो हमारे पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा और सबसे जरूरी, कुदरत को अपना काम करने दें, उसे परेशान ना करें ताकि वो खुद को ठंडा रख सके। तो आखिर में हम घूम फिरकर इसी एक सवाल पर आ जाते हैं। हमें प्रॉब्लम भी पता है और हमें सॉल्यूशन भी पता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हो सकता है, असली सवाल तो ये है कि क्या हम वो करेंगे? क्या हम सब मिलकर इस मौसम का मिजाज बदलने की इच्छा शक्ति रखते हैं? ये बात सच में सोचने वाली है।